और अब बात करते हैं विधानसभा सत्र की। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। 15वीं विधानसभा का छठा सत्र है। विधानसभा में आज शोकाभिव्यक्ति के साथ शुरुआत होगी। पूर्व विधायक दयाकृष्ण विजय को श्रद्धांजलि दी जाएगी और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन के फ्लोर पर रखे जाएंगे। बलवान पूनिया प्रस्ताव रखेंगे कृषि विभाग द्वारा। पूर्व वर्तमान मंत्री, पूर्व वर्तमान सांसद और विधायक, पूर्व वर्तमान निकाय प्रमुख और जिला प्रमुख कृषक परिवार में सम्मिलित नहीं किए जाने से जुड़ा संशोधन विधेयक। आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। हालांकि कल भी आपने देखा काफ़ी हंगामा भी हुआ, अलग अलग जो विधेयक थे वो भी सदन के पटल पर रखे गए। आज का दिन महत्वपूर्ण है। विधानसभा में शोकाभिव्यक्ति के साथ में शुरुआत होगी और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी वहां पर रखे जाएंगे। अलग अलग विभागों से जुड़े हुए मंत्रियों के ध्यान आकर्षित किए जाएंगे। 11 बजे के बाद से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सीधी तस्वीरें विधानसभा के भीतर से आपको दिखाएंगे। अभी मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ चुके हैं इसी पर अधिक जानकारियों के साथ। सीधे उन्हीं के पास में चलती हूँ। ऐश्वर्या, 11 बजे के बाद से कार्यवाही शुरू होगी, कितना महत्वपूर्ण है आज का पूरा दिन? क्या कुछ खास रहने वाला है विधानसभा के भीतर? देखिए, आज शोकाभिव्यक्ति के साथ विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत होगी, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण जो है सबसे महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक जो ये है कि पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जिला प्रमुख पूर्व या पूर्व उप जिला प्रमुख, इन सबको अब कृषक परिवारों में शामिल नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा संशोधन विधेयक है। उसके अलावा अन्य जो संशोधन विधेयक आज आने हैं उनमें राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 है, दंड विधिया संशोधन विधेयक 2021, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधिया संशोधन विधेयक 2021 और राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2021 है। ये तमाम विधेयक आने हैं। तो आप तय मान के चलिए कि आज विधानसभा की कार्रवाई में तय समय से ज़्यादा अगर विधायकों को बोलने का मौका दिया जाता है या बोलते हैं तो विधानसभा की कार्रवाई देर रात तक भी चल सकती है। और जिस अंदाज से सीपी जोशी विधानसभा चलाते हैं कि समय का और अनुशासन का पूरा ध्यान रखते हैं, उस लिहाज से विधानसभा में इन तमाम बिलों पर चर्चा होगी। कई बार बिलों पर चर्चा भी नहीं होती है, वैसे भी पारित किए जा सकते हैं, लेकिन चर्चा में लेकिन उसके लिए दोनों पक्ष राजी हों। लेकिन संभावना यही है कि चर्चा होगी। लेकिन उन सबसे बड़ा मुद्दा जो आज जो है वो है कि भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर और देहात द्वारा आज एक बड़ा प्रदर्शन है। विधानसभा घेराव की जो रणनीति भाजपा द्वारा बनाई गई थी, 16 तारीख को पहले तारीख मुकर्रर की, फिर 17 की और अब 18 तारीख यानी आज विधानसभा के घेराव का भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। तो भाजपा का आरोप है कि विधानसभा के बाहर से सरकार को घेरा जाएगा भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा और विधानसभा के अंदर भाजपा के विधायक जो हैं वो सरकार को घेरेंगे। मुद्दे जो हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप है। कानून व्यवस्था के अलावा बेरोजगारों को रोजगार का मुद्दा है, संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने की मांग है। इस तरीके से कई जो मुद्दे हैं उनको लेकर भाजपा का ये बड़ा आंदोलन है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि जिस लिहाज से 10,000 की संख्या का दावा किया जा रहा है उस लिहाज से भीड़ आती है या नहीं, क्योंकि पिछले दिनों एक युवा छात्र नेता ने भी कुछ इस तरीके से प्रदर्शन किया था। उसने युवाओं की मांग को लेकर किया था। रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा घेराव का ही था कार्यक्रम। लेकिन आज का जो विधानसभा का जो बिजनेस है, विधानसभा की कार्रवाई है, उसमें कई मुद्दे होंगे। लेकिन देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर सरकार को किन मुद्दों पर घेरेगी, क्योंकि जो मुद्दा आज विधानसभा के बाहर है हो सकता है उस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाया। क्योंकि वक्त भी कम है ना, और ऐसे में तो कोशिश होगी, वक्त कम है। आज का दिन विपक्ष के पास भी और सरकार के पास भी है। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होने हैं उस पर तो जवाब दिया ही जाएगा, उस पर ध्यान आकर्षित की जाएगी अलग अलग विभागों के मंत्रियों की। लेकिन विपक्ष की बात आपने की तो विपक्ष की बात मैं करती हूँ। विपक्ष क्योंकि ये पूरी कोशिश करेगा, वक्त बहुत कम है, तमाम मसले जिनको लेकर वो सड़क पर उतरे, प्रदर्शन भी किया, आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। आज ये कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कम वक्त में ही सारे मुद्दों को लेकर मोर्चाबंदी की जाए, सरकार को घेरा जाए। ये पूरी कोशिश होगी आज। देखिए, राज्य सरकार को घेरने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन सरकार की ओर से भी पूरी तैयारी है। सरकार के जो मंत्री हैं जो कि पूरे विधानसभा को बेहतर तरीके से चला रहे हैं, सरकार के मंत्रियों में खास तौर पर शांति धारीवाल है, उनके पास हर एक पॉइंट का माकूल जवाब होता है और बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन शांति धारीवाल को कहा जा सकता है। एक तरफ राजेंद्र राठौड़ है तो दूसरी तरफ शांति धारीवाल है। महेश जोशी है, वो भी बेहतर तरीके से विपक्ष को जवाब देना जानते हैं।
तो राज्य सरकार के पास यानी सत्ता पक्ष के पास जो विधायक है वो एक से एक वो भी इंटेलिजेंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के आधार पर खेलती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का मुद्दा सर्वाधिक जो है वो चर्चाओं में रहता है, उसी मुद्दे के आधार पर घेरने की तैयारी है। बाकी के छोटे छोटे कई मुद्दे हैं, चाहे किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, बेरोजगारों से जुड़ा मुद्दा हो या फिर अन्य घोषणाओं से रिलेटेड हो। कल सरकारी नौकरियों को लेकर भी कहा जाता है कि राज्य सरकार ने बहुत ज्यादा सरकारी नौकरियां नहीं दी है, जो भर्तियां हैं वो लंबित है या अटक जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है। लेकिन आज की सदन की जो कार्रवाई है उसमें देखने वाली बात होगी किन मुद्दों पर चर्चा होती है। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं उनमें यह बिल भी इम्पोर्टेंट है कि जो जिला प्रमुख है या पूर्व जनप्रतिनिधि है, जिनमें पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व जिला प्रमुख है, पूर्व जिला प्रमुख है, इन्हें कृषक परिवार नहीं समझा जाए। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और आप एक अच्छी पोजीशन पर रह जाते हैं तो फिर आपको कृषक कैसे मान लिया जाए, क्योंकि आपका काम तो जनता की सेवा करना है, तो आप खेती तो स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते। तो एक अच्छा मैसेज देने वाला संशोधन विधेयक है, इससे मैसेज भी जाएगा और वो जनप्रतिनिधि खुद भी यही चाहते हैं कि ऐसा हो, उन्हें इस बात से कोई परेशानी भी नहीं होगी। स्वाभाविक सी बात है कि जब जनता की सेवा में जुट गए तो फिर कृषक कैसे। ठीक है, अभी ऐश्वर्या, क्योंकि हमने देखा बाहर विधानसभा के भीतर भी और बाहर भी अभी एनसीआरबी का जो डेटा आया उसमें महिला अपराधों में इजाफा हुआ, कोरोना काल में, लॉकडाउन में, दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान अव्वल आया है। ये मुद्दा भी बीजेपी लगातार उठा रही है। इस मामले को लेकर भी हंगामा हो सकता है, बीजेपी उठाएगी इस मुद्दे को भीतर? देखिए दीपा, बेहतरीन सवाल आपने पूछा है और ये इसका जो जवाब है इसके दो मायने हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। भाजपा का कहना सही है, भाजपा कहती है कि सर्वाधिक अपराध हो रहे हैं, वो आंकड़े बताती है, आंकड़ों के आधार पर बात करती है। तो राज्य सरकार का जवाब भी बिल्कुल माकूल होता है, सही जवाब होता है। राज्य सरकार कहती है कि आप राजस्थान में एफआईआर जो है, जितनी भी एफआईआर है वो दर्ज होती है, इनकार नहीं कर सकती पुलिस की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति यदि शिकायत दर्ज कराने जाता है, एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो उससे आप इनकार नहीं कर सकते, उसकी आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे में केसेज की संख्या बढ़ेगी, लेकिन केसेज की संख्या बढ़ने के साथ ही पुलिस पर विश्वास भी होगा। कई बार लोग, आम आदमी पुलिस के पास जाने से कतराता था, घबराता भी था, इस बात में कोई संशय नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी को लगता है कि वो पुलिस के पास क्यों जाए। कई बार ऐसे होता था कि उसे टाल दिया जाता था कि कल आना, हो सकता है कि ये अपने आप ही अपराध ये इस वक्त गुस्से में है या इसे लग रहा है या इसका सोल्यूशन ये अपने लिहाज से कर ले, तो इस तरीके के मामले भी आते थे, या रफा दफा करने की बात भी आ जाती थी, राजीनामे की बात भी आ जाती थी। लेकिन सब बातों पर विराम इसलिए लगाया कि जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचेगा एफआईआर दर्ज होगी। तो सत्ता पक्ष का कहना है कि किसी को जब इनकार नहीं कर सकते तो स्वाभाविक रूप से संख्या बढ़ेगी। तो दूसरी तरफ एक और बड़ी बात सत्ता पक्ष कहता है, सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को कहता है कि आप अपने पास के राज्य को देखिए, वहां की आबादी को देखिए, और उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है, मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है, हरियाणा का उदाहरण दिया जाता है, इन राज्यों का उदाहरण दिया जाता है सत्ता पक्ष द्वारा भारतीय जनता पार्टी को कि आप उन राज्यों को देखिए और उन राज्यों के कंपैरिजन में राजस्थान को देखिए कि राजस्थान में जो अपराध हैं उनकी क्या स्थिति है, और उसके बाद बात कीजिएगा। तो दोनों ही पक्ष अपने लिहाज से एक दूसरे को घेरते हैं और सियासत में ऐसी चीजें अपने हमले होंगे, अपने सवाल होंगे और सरकार का अपना तर्क होगा। अब इंतजार 11 बजे का करना है, 11 बजे के बाद से कार्यवाही चलेगी, किन किन मसलों को लेकर हंगामा होता है, क्या कुछ होता है विधानसभा के भीतर, लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए ऐश्वर्या।